हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पड़ोसी भूखे हों और वो खुद पेट भर कर सो जाए वो हम में से नहीं है। सोचिए ये कितना बड़ा संदेश है। आज हम ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं, महंगे पकवान खाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने आसपास देखा है? क्या हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा भी है जिसके घर चूल्हा नहीं जला? कोई बच्चा जो नए कपड़ों के लिए तरस रहा हो? कोई माँ जो अपने बच्चों को सिर्फ दिलासा देकर सुला देती हो? अगर ऐसा है तो क्या हमारी ईद पूरी हो सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। एक गरीब परिवार था, ईद का दिन था, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे बाहर खेलते हुए दूसरों को खुश देखकर अपनी माँ से पूछते हैं, अम्मी हमारी ईद कब आएगी? माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहती है, बेटा हमारी ईद तब होगी जब अल्लाह हमें भी खुशियाँ देगा। उसी वक्त एक नेक दिल इंसान उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। उसके हाथ में खाने का सामान और बच्चों के लिए नए कपड़े होते हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं, अम्मी हमारी ईद आ गई। देखा आपने, एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिएं। ज़कात, सदका, फितराए ये सब सिर्फ रस्में नहीं हैं बल्कि गरीबों का हक है। अगर हम अपने आसपास के ज़रूरतमंदों को भूल जाएं तो क्या हम सच्चे मुसलमान हैं? क़यामत के दिन जब अल्लाह हमसे पूछेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं दिया, तो हम क्या जवाब देंगे? याद रखिए, अल्लाह खुद ज़रूरतमंदों के रूप में हमारी परीक्षा लेता है। आज अगर हम किसी की मदद करेंगे तो कल अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो इस ईद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिएं। किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी बच्चे को कपड़े दिलाएं, किसी बेसहारा का सहारा बनें, क्योंकि असली ईद वही है जिसमें हर चेहरे पर मुस्कान हो, जिसमें कोई भूखा ना सोए, जिसमें हर दिल खुश हो। तो आज से वादा कीजिए कि आप किसी की ईद बनाएंगे, क्योंकि जब आप किसी और की ईद बनाते हैं तभी आपकी ईद मुकम्मल होती है। ये सवाल हर इंसान के दिल में कभी न कभी ज़रूर उठता है, लेकिन हर किसी को इसका सही जवाब नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें दो सबसे बड़ी नेमतें दी जो हमें सही रास्ता दिखाती हैं। पहली कुरान और दूसरी हदीस। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। ये वो नूर है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। कुरान हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या हलाल है और क्या हराम, किस रास्ते पर चलना है और किस से बचना है। लेकिन आज में से कितने लोग हैं जो रोज़ कुरान पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो उसके मतलब को समझते हैं? हम अपने मोबाइल पर घंटों बिता सकते हैं, लेकिन कुरान के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। क्या ये सही है? हदीस हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, उनकी ज़िंदगी का तरीक़ा है। अगर कुरान हमें रास्ता दिखाता है तो हदीस हमें सिखाती है कि उस रास्ते पर चलना कैसे है। नबी की हर बात, हर आदत, हर तरीक़ा हमारे लिए एक मिसाल है। अगर हम कुरान पढ़ें लेकिन हदीस को ना मानें तो हम अधूरे हैं, और अगर हम हदीस को मानें लेकिन कुरान से दूर हों तो भी हम अधूरे हैं। दोनों साथ हैं तभी इंसान पूरा मुसलमान बनता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग मेरे जिक्र से मुंह मोड़ते हैं उनकी ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी। सोचिए आज हम इतने परेशान क्यों हैं? दिल में सुकून क्यों नहीं है? हर चीज़ होते हुए भी खुशी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने कुरान से दूरी बना ली है। नबी ने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सोचिए अगर हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं तो वो कितनी बड़ी नेमत होगी। आज का दौर फितनों का दौर है। हर तरफ गुनाह फैल रहा है, हर तरफ गलत चीज़ें आसान हो गई हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई चीज़ हमें बचा सकती है तो वो है कुरान और हदीस। सोचिए अगर क़यामत के दिन कुरान हमारे खिलाफ गवाही दे कि या अल्लाह इसने मुझे पढ़ा ही नहीं, तो क्या होगा? और अगर कुरान हमारे हक़ में गवाही दे कि या अल्लाह ये मुझे पढ़ता था, समझता था और मेरी बातों पर अमल करता था, तो क्या ये हमारी कामयाबी नहीं होगी? एक छोटा सा कदम उठाइए, हर रोज़ थोड़ा सा कुरान पढ़िए, उसका मतलब समझिए और उस पर अमल कीजिए, और नबी की हदीस को अपनी ज़िंदगी में लाइए। याद रखिए, ये दुनिया एक इम्तिहान है और कुरान इस इम्तिहान का सिलेबस है और हदीस उस सिलेबस को समझाने वाली किताब है। अगर आपने इन दोनों को पकड़ लिया तो आप कभी गुमराह नहीं होंगे। तो आज से वादा कीजिए कि आप कुरान से जुड़ेंगे, हदीस को अपनाएंगे, क्योंकि जो कुरान से जुड़ता है वो कभी नहीं भटकता। कुरान और हदीस सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है, जिसकी हर बात हक है, जिसकी हर नसीहत रहमत है,
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें यानी हदीस। सोचिए अगर कोई इंसान आपसे कहे कि उसके पास ऐसी बातें हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं, तो क्या आप उन्हें ध्यान से नहीं सुनेंगे? तो फिर जब बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो तो हमें कितनी तवज्जो देनी चाहिए। पहली हदीस, अमल और नियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियतों पर है। सोचिए हम कितने काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, दान देते हैं, लेकिन अगर हमारी नियत सही नहीं है तो क्या ये सब कबूल होगा? अगर हम लोगों को दिखाने के लिए इबादत करें तो क्या अल्लाह इसे कबूल करेगा? नहीं। इसलिए हर काम से पहले अपनी नियत को साफ कीजिए। दूसरी हदीस, इंसानियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने लिए तो सब कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए? क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी कैसा है? क्या वो भूखा तो नहीं? अगर हम अपने भाई के लिए अच्छा नहीं चाहते तो क्या हम सच्चे मोमिन हैं? तीसरी हदीस, जुबान और दिल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सोचिए हमारी जुबान कितनी खतरनाक है। एक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। आज हम कितनी आसानी से किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी को नीचा दिखा देते हैं। क्या ये इस्लाम है? नहीं। चौथी हदीस, दुनिया की हकीकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि एक सच्चा मुसलमान दुनिया में अपने नफ्स को कंट्रोल करता है। वो हर चीज़ नहीं करता जो उसका दिल चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि असली जिंदगी आखिरत में है। पांचवी हदीस, मौत की याद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ को ज़्यादा याद किया करो, यानी मौत। आज हम मौत को भूल चुके हैं। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं, लेकिन मौत एक सच्चाई है जो हर इंसान को चखनी है। गहरी सोच। अगर हम हर दिन बस 2 मिनट के लिए मौत को याद कर लें तो क्या हम गुनाह करेंगे? क्या हम झूठ बोलेंगे? क्या हम किसी का हक मारेंगे? नहीं। छठी हदीस, नमाज की अहमियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। सोचिए अगर हमारी नमाज सही नहीं हुई तो क्या होगा? क्या हमारी बाकी इबादतें काम आएंगी? नमाज सिर्फ एक फ़र्ज नहीं है, ये अल्लाह से जुड़ने का ज़रिया है। इमोशनल क्लाइमैक्स। अब सोचिए अगर क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने आए और हमसे पूछें, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया था, क्या तुमने उस पर अमल किया? तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हम कह पाएंगे कि हमने आपकी हर बात मानी, या फिर हम खामोश खड़े रह जाएंगे? दिल को छूने वाली अपील। आज भी वक्त है, अभी भी मौका है अपने आप को बदलने का, अपनी ज़िंदगी को सुधारने का। हदीस को सिर्फ सुनिए मत, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारिए। एंड। गहरी धीमी आवाज़। याद रखिए, नबी की हर बात हमारे लिए नूर है। अगर हम उस नूर को पकड़ लेंगे तो हम कभी अंधेरे में नहीं जाएंगे। हदीस सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि उस पर चलने के लिए है। थोड़ा ठहरिए, अपनी दौड़ती हुई जिंदगी को एक पल के लिए रोकिए और अपने दिन से एक सवाल पूछिए, क्या ये दुनिया जिसके पीछे हम दिन रात भाग रहे हैं, क्या ये सच में हमारी मंजिल है? गहरी आवाज़ में सुनिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। इस बात को सुनकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं, कैसे ये दुनिया जन्नत कैसे हो सकती है? लेकिन अगर आप इस हकीकत को गहराई से समझेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझता है। उसके लिए ना कोई आखिरत है, ना कोई हिसाब है, ना कोई जवाबदेही है। वो सोचता है बस यही जिंदगी है, जो करना है यही करना है। इसलिए वो हर चीज़ करता है जो उसका दिल चाहता है। खुली आज़ादी का धोखा।
वो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। अगर उसका दिल कहे तो वो गुनाह करता है, अगर उसका दिल चाहे तो वो हराम कमाता है। उसे कोई डर नहीं होता कि एक दिन उसे अल्लाह के सामने खड़ा होना है। दुनिया की झूठी खुशियाँ, और फिर उसे दुनिया की हर चीज़ मिलती है, पैसा, शोहरत, आराम, मौज मस्ती। वो हंसता है, मुस्कुराता है और सोचता है मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है। लेकिन क्या ये असली खुशी है? नहीं, ये सिर्फ एक धोखा है। ये उस इंसान की तरह है जो सपने में खुद को बादशाह समझता है, लेकिन जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि वो तो गरीब था। कहानी असरदार। एक आदमी था जिसके पास सब कुछ था, महल, दौलत, नौकर, हर आराम, लेकिन वो कभी अपने रब को याद नहीं करता था। उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी तौबा नहीं की, और फिर एक दिन मौत आ गई। सब कुछ यहीं रह गया और वो अकेला अपने गुनाहों के साथ कब्र में चला गया। अब सोचिए, जिस दुनिया को वो जन्नत समझ रहा था वो तो खत्म हो गई, और अब उसके सामने असली जिंदगी है, जहाँ ना पैसा काम आएगा, ना शोहरत, सिर्फ उसके अमल। मोमिन और काफिर का फर्क। एक मोमिन इस दुनिया में खुद को रोकता है। वो हर चीज नहीं करता जो उसका दिल चाहता है। वो सब्र करता है, गुनाहों से बचता है, इबादत करता है। इसलिए उसके लिए ये दुनिया कैद है, लेकिन आखिरत में उसी के लिए असली जन्नत होगी। त्वालिका, दिल को छूने वाली। सोचिए, दो लोग हैं, एक जो इस दुनिया में मजे करता है लेकिन आखिरत में सजा पाता है, दूसरा जो इस दुनिया में सब्र करता है लेकिन आखिरत में जन्नत पाता है। तो असली कामयाब कौन है? गहरी सोच। ये दुनिया एक इम्तिहान है। कुछ लोग इस इम्तिहान को खेल समझ लेते हैं और कुछ लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। दिल को झकझोरने वाला सवाल। आज आप खुद से पूछिए, आप किस रास्ते पर हैं? क्या आप दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं या आप आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? इमोशनल अपील। याद रखिए, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। आज है, कल नहीं होगी, लेकिन आखिरत हमेशा के लिए है। तो क्या हम थोड़ी सी दुनिया की खुशी के लिए हमेशा की जन्नत को खो देंगे, या हम सब्र करेंगे और असली जन्नत का इंतजार करेंगे? एंड, गहरी धीमी आवाज। आज, अभी, इसी वक्त अपने दिल से एक फैसला कीजिए कि आप इस दुनिया के धोखे में नहीं आएंगे। आप अपने रब को याद रखेंगे, आप अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे, क्योंकि दुनिया की झूठी जन्नत कुछ वक्त के लिए है, लेकिन आखिरत की असली जन्नत हमेशा के लिए है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। ये सुनकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं, कैसे? ये दुनिया जन्नत कैसे हो सकती है? लेकिन अगर आप इस हकीकत को गहराई से समझेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। काफिर के लिए ये दुनिया जन्नत इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझता है। उसके लिए ना कोई आखिरत है, ना कोई हिसाब है, ना कोई जवाबदेही है। वो सोचता है बस यही जिंदगी है, जो करना है यही करना है। इसलिए वो हर चीज करता है जो उसका दिल चाहता है। खुली आज़ादी का धोखा। वो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। अगर उसका दिल कहे तो वो गुनाह करता है, अगर उसका दिल चाहे तो वो हराम कमाता है। उसे कोई डर नहीं होता कि एक दिन उसे अल्लाह के सामने खड़ा होना है। दुनिया की झूठी खुशियाँ, और फिर उसे दुनिया की हर चीज़ मिलती है, पैसा, शोहरत, आराम, मौज मस्ती। वो हंसता है, मुस्कुराता है और सोचता है मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है। लेकिन क्या ये असली खुशी है? नहीं, ये सिर्फ एक धोखा है। ये उस इंसान की तरह है जो सपने में खुद को बादशाह समझता है, लेकिन जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि वो तो गरीब था। कहानी असरदार। एक आदमी था जिसके पास सब कुछ था, महल, दौलत, नौकर, हर आराम, लेकिन वो कभी अपने रब को याद नहीं करता था। उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी तौबा नहीं की, और फिर एक दिन मौत आ गई। सब कुछ यहीं रह गया और वो अकेला अपने गुनाहों के साथ कब्र में चला गया। अब सोचिए, जिस दुनिया को वो जन्नत समझ रहा था वो तो खत्म हो गई, और अब उसके सामने असली जिंदगी है, जहाँ ना पैसा काम आएगा, ना शोहरत, सिर्फ उसके अमल। मोमिन और काफिर का फर्क। एक मोमिन इस दुनिया में खुद को रोकता है। वो हर चीज नहीं करता जो उसका दिल चाहता है। वो सब्र करता है, गुनाहों से बचता है,
عبادت کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ دنیا قید ہے، لیکن آخرت میں اسی کے لیے اصلی جنت ہوگی۔ تعلقہ دل کو چھونے والی۔ سوچئے، دو لوگ ہیں، ایک جو اس دنیا میں مزے کرتا ہے لیکن آخرت میں سزا پاتا ہے، دوسرا جو اس دنیا میں صبر کرتا ہے لیکن آخرت میں جنت پاتا ہے۔ تو اصلی کامیاب کون ہے؟ گہری سوچ۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، کچھ لوگ اس امتحان کو کھیل سمجھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے گمبھیرتا سے لیتے ہیں۔ کیا آپ سکون سے سو پائیں گے؟ کیا آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ نے اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزاری ہے، یا پھر آپ کو ڈر لگے گا کہ ابھی بہت کچھ باقی تھا؟ موت کی سچائی۔ یاد رکھیے، موت کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کو چکھنی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور، ہر کسی کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اچانک آنے والی موت، اور سب سے ڈراؤنی بات، موت کبھی بتا کر نہیں آتی، نہ کوئی نوٹس، نہ کوئی وارننگ، وہ اچانک آتی ہے۔ آپ ہنس رہے ہوتے ہیں اور اچانک سب ختم، آپ پلان بنا رہے ہوتے ہیں اور اچانک سب ختم۔ قبر کا پہلا دن۔ جب انسان مر جاتا ہے، اسے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کے ساتھ کون جاتا ہے؟ نہ آپ کا پیسہ، نہ آپ کا گھر، نہ آپ کی شہرت، صرف آپ کے عمل۔ جب سب لوگ آپ کو دفنا کر چلے جاتے ہیں، آپ اندھیری قبر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، صرف آپ اور آپ کے کرم۔ سوچئے، اگر اس وقت آپ کے اچھے کرم کم ہوں تو کیا ہوگا؟ قیامت کا دن۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین ہل جائے گی، اور ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حساب کا دن۔ اس دن آپ سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی کمائی، یہاں تک کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی۔ زبان کا حساب۔ آپ کی زبان سے نکلا ہر شبد، کسی کا دل توڑا تھا، کسی کو دکھ دیا تھا، سب سامنے آئے گا۔ دل کو جھکجھوڑنے والا سوال۔ اس دن اگر اللہ آپ سے پوچھے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ گناہوں کی حقیقت۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے، ہر کام، ہر سوچ، ہر ارادہ۔ توبہ کا موقع۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں تو وہ آپ کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ خطرے کی گھنٹی۔ لیکن اگر آپ نے دیر کر دی تو پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ تو آج، ابھی، اسی وقت اپنے دل سے ایک فیصلہ کیجئے، کیا آپ اسی طرح گناہ کرتے رہیں گے یا اپنی زندگی بدلیں گے؟ نماز شروع کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، گناہوں سے دور رہیے، کیونکہ موت بہت قریب ہے۔ دھیمی گہری آواز۔ یاد رکھیے، موت اچانک آتی ہے اور حساب بہت سخت ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے۔ آمین۔ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، وہاں لوگ تلوار سے کم اور اپنی زبان سے زیادہ زخم دیتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسانیت کی اصلی پریکشا شروع ہوتی ہے۔ تیسری حدیث، زبان اور دل۔ گہری آواز میں سنیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوچئے، اس ایک حدیث میں پوری زندگی کا راستہ چھپا ہوا ہے۔ آج ہم خود سے پوچھیں، کیا ہماری زبان دوسروں کے لیے رحمت ہے یا تکلیف؟ ریئل لائف کنیکشن۔ آج کے دور میں لوگ مذاق کے نام پر دل توڑ دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر کمنٹ کے نام پر زہر اگلتے ہیں، گھر کے اندر اپنے ہی رشتہ داروں کو کڑوے شبدوں سے زخمی کر دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ سامنے والے کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ایک لڑکا تھا، بہت سیدھا، بہت معصوم۔ اسکول میں اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لوگ اسے کہتے تھے، تو کسی کام کا نہیں ہے، تو کبھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہ ہنس کر سب سہ لیتا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہا تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا اور اپنی ماں سے بولا، امی، کیا میں سچ میں بیکار ہوں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوچئے، کسی کے ایک مذاق نے ایک بچے کا آتم وشواس توڑ دیا۔ گہری بات۔ یاد رکھیے، زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم کچھ دن میں بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم زندگی بھر درد دیتا ہے۔
दूसरी हदीस, इंसानियत। अब गहरी आवाज में सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सोचिए, हम अपने लिए क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लोग हमें इज्जत दें, हमसे अच्छे से बात करें, हमारा दिल न दुखाएं। तो फिर हम दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? हम अपने लिए तो सब कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन जब बात दूसरों की आती है तो हम भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है। एक आदमी था, वो रोज नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, लेकिन उसकी आदत थी लोगों को ताने मारना। एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे कहा, तुम नमाज तो पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारी जुबान से हम परेशान हैं। वो सोच में पड़ गया। उसने पहली बार अपनी गलती को महसूस किया। याद रखिए, इबादत सिर्फ नमाज और रोजा नहीं है, इबादत ये भी है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं। अगर आपकी नमाज है लेकिन आपकी जुबान खराब है तो क्या फायदा? अगर आप रोजा रखते हैं लेकिन लोगों को तकलीफ देते हैं तो क्या फायदा? सोचिए, अगर हम इन दोनों हदीसों पर अमल कर लें, अपनी जुबान को संभाल लें और दूसरों के लिए अच्छा सोचें, तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे, हमारा दिल साफ हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। बोलने से पहले सोचिए, क्या ये बात किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएगी? और दूसरों के लिए वही चाहें जो आप अपने लिए चाहते हैं। धीमी, दिल को छूने वाली आवाज। याद रखिए, अच्छे लफ्ज दिलों को जोड़ते हैं और सच्ची इंसानियत रिश्तों को मजबूत बनाती है। तो अपनी जुबान को रहमत बनाइए और अपने दिल को इंसानियत से भर दीजिए। एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी इबादत है। आपने अपने दिल से ये सवाल किया है कि जो खुशी आप आज महसूस कर रहे हैं, क्या वो हमेशा रहने वाली है? थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आसपास देखिए। ये दुनिया जिसे हम अपनी सारी खुशी का जरिया समझ बैठे हैं, क्या सच में ये हमें सुकून देती है? आज इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाए, थोड़ा सा आराम मिल जाए। लेकिन क्या वो खुशी उसे मिलती है? दुनिया की हकीकत, आज किसी के पास पैसा है तो वो और पैसा चाहता है, किसी के पास बड़ा घर है तो वो और बड़ा घर चाहता है, किसी के पास नाम है तो वो और शोहरत चाहता है। यानी इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की खुशियाँ अधूरी हैं। झूठी खुशी का भ्रम। ये दुनिया एक ऐसे आईने की तरह है जो आपको वो दिखाती है जो असल में है ही नहीं। आपको लगता है कि अगर ये चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, खुशी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है और फिर आप किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। एक इंसान था, उसने सोचा अगर मेरे पास अच्छी नौकरी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। उसे नौकरी मिल गई, कुछ दिन खुश रहा, फिर बोला अगर मेरे पास कार हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। उसे कार भी मिल गई, फिर बोला अगर मेरा घर बड़ा हो जाए, और इसी तरह उसकी ख्वाहिशें बढ़ती चली गईं, लेकिन वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सका। गहरी सच्चाई। याद रखिए, दुनिया की हर खुशी एक टाइम लिमिट के साथ आती है। आज है, कल नहीं होगी। आज आप हंस रहे हैं, कल आप रो सकते हैं। आज आपके पास सब कुछ है, कल सब छिन सकता है। दिल को छूने वाली बात, आपने कभी देखा है कि कितने अमीर लोग भी अंदर से परेशान होते हैं? उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन दिल में सुकून नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। कुरान का मैसेज, अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। सोचिए, अगर सुकून दुनिया की चीजों में होता तो अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आदमी था, बहुत अमीर, बहुत ताकतवर, लेकिन हर रात वो बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक गरीब आदमी को देखा। वो गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। अमीर आदमी ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? गरीब आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरे पास अल्लाह है। यही फर्क है दुनिया की खुशी और असली खुशी में। याद रखिए, ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। आपका पैसा, आपका घर, आपकी शोहरत, सब यहीं रह जाएगा और आप अकेले अपने रब के सामने खड़े होंगे। उस दिन आपसे पूछा जाएगा, मैंने तुम्हें दुनिया दी थी, तुमने उसका क्या किया? दिल को झकझोरने वाला सवाल। क्या हम कह पाएंगे कि हमने उस दुनिया को सही तरीके से इस्तेमाल किया, या फिर हम सिर्फ उसकी झूठी खुशियों में खोए रहे?
तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन झूठी खुशियों के पीछे भागते रहेंगे या असली खुशी की तलाश करेंगे? इमोशनल अपील। आज से अपनी खुशी को बदल दीजिए। दुनिया की चीजों में नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत में ढूंढिए, क्योंकि गहरी आवाज, दुनिया की खुशियाँ धोखा है, लेकिन अल्लाह की खुशी हमेशा के लिए है। जरा ठहरिए, अपने दिल को खामोश कीजिए और इस सवाल को अपने अंदर महसूस कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अल्लाह सीधे आपसे बात करे तो वो आपसे क्या कहेगा? जी हाँ, अल्लाह हमसे बात करता है, हर रोज, हर पल, लेकिन हम सुनते नहीं, क्योंकि हमने उस किताब को खोलना ही छोड़ दिया है जिसमें अल्लाह का पैगाम है। वो किताब कुरान। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। ये वो नूर है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है। ये वो किताब है जो इंसान को बताती है कि वो कौन है, कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है। गहरी सच्चाई। कुरान हमें ये नहीं कहता कि सिर्फ पढ़ो, बल्कि ये कहता है समझो और उस पर अमल करो। आज हम में से बहुत से लोग कुरान को सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, और कुछ लोग उसे छूते भी नहीं। क्या ये उस किताब के साथ इंसाफ है जो हमें जन्नत का रास्ता दिखाती है? कुरान का पहला मैसेज, तौहीद। कुरान का सबसे पहला पैगाम है अल्लाह एक है, वही हमारा रब है, वही हमें पैदा करने वाला है, वही हमें रोजी देने वाला है और एक दिन हमें उसी के पास लौट कर जाना है। दूसरा मैसेज, दुनिया एक इम्तिहान है। कुरान हमें बताता है कि ये दुनिया एक इम्तिहान है। यहाँ हर चीज हमारी परीक्षा ले रही है, हमारा पैसा, हमारा वक्त, हमारे रिश्ते, सब। तीसरा मैसेज, सब्र और शुक्र। कुरान हमें सिखाता है अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिले तो शुक्र करो, और अगर कोई परेशानी आए तो सब्र करो, क्योंकि हर हाल में अल्लाह तुम्हारे साथ है। दिल को छूने वाला हिस्सा। सोचिए, जब आप परेशान होते हैं, टूट जाते हैं, अकेले महसूस करते हैं, तो कुरान आपको क्या कहता है? वो कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या इससे बड़ी तसल्ली कुछ और हो सकती है? कुरान से दूरी का नुकसान। आज हम क्यों परेशान हैं? क्यों हमारे दिल में सुकून नहीं है? क्यों हम अंदर से खाली महसूस करते हैं? क्योंकि हमने कुरान से दूरी बना ली है। कहानी, असरदार। एक आदमी था, वो बहुत परेशान रहता था, हर वक्त टेंशन में रहता था। एक दिन किसी ने उसे कहा, कुरान पढ़ो। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा, उसे सुकून मिलने लगा, क्योंकि कुरान दिलों को बदल देता है। गहरी बात, याद रखिए, कुरान सिर्फ शब्द नहीं है, ये दवा है हर दर्द की, ये रोशनी है हर अंधेरे की, डर और चेतावनी। लेकिन अगर हम कुरान से दूर रहे तो कयामत के दिन कुरान शिकायत करेगा। वो कहेगा, या रब, मेरे बंदों ने मुझे छोड़ दिया। सोचिए, अगर कुरान हमारे खिलाफ गवाही दे तो क्या होगा? अगर हम कुरान को पकड़ लें तो वही कुरान हमारे हक में गवाही देगा। वो कहेगा, या अल्लाह, ये मुझे पढ़ता था, समझता था और मुझ पर अमल करता था। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप कुरान से दूर रहेंगे या उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? आज से हर रोज थोड़ा सा कुरान पढ़िए, उसका मतलब समझिए और अपनी जिंदगी में उतारिए। अंत में गहरी, सुकून भरी आवाज, याद रखिए, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। जो कुरान से जुड़ता है वो कभी नहीं भटकता, और जो उससे दूर हो जाता है वो सुकून से भी दूर हो जाता है। अगर तुम सुकून चाहते हो तो कुरान की तरफ लौट आओ।